आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। प्रायः आसनों को ही लोग योग कहने लगते हैं, जो अल्पज्ञता का द्योतक है। पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि सामान्यतः योग, जिसे हठ योग भी कहा जाता है, इसके 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों के कारण इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। यहाँ विदित हुआ कि आसन वास्तव में योग का तीसरा अंग है। इनमें शारीरिक रूप से करने की शुरुआत आसन से ही होती है। प्राणायाम और ध्यान भी शारीरिक यौगिक प्रक्रियाएं हैं। आरंभिक स्थिति में यम के 5 चरणों क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम के 5 अंगों क्रमशः शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के पालन में अत्यंत कठिनाई महसूस होती है। इसलिए योग मर्मज्ञों ने आसन से हठ योग या अष्टांग योग को आरंभ कर देने की शिक्षा दी है। आसन और प्राणायाम में जैसे जैसे प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यम और नियम सधते जाते हैं, उनका स्वतः पालन होने लगता है। योग साधारण कसरत से बहुत ही अलग होता है। योगासन को कसरत या व्यायाम कहना गलत है। कसरत या व्यायाम का मुख्य उद्देश्य मांसपेशियों को मजबूत करना होता है, जबकि योग मानसिक तनाव, शारीरिक समस्याओं और व्याधियों को दूर कर शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। निरंतर योगाभ्यास से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त तो होते हैं, परंतु व्यायाम से ऐसा संभव नहीं होता। योग करने के लिए आत्मविश्वास होना आवश्यक है। साथ ही कुछ नियम और अनुशासन का निरंतर पालन करना चाहिए। अभ्यास को निरंतर जारी रखकर ही योग का लाभ लिया जा सकता है। इसे करने से शरीर की ताकत में वृद्धि होती है और सांस लेने की प्रक्रिया सुधरती है। इस कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सामान्यतः योगासन आरंभ करने से पूर्व अंग संचालन की अभ्यास करने चाहिए। अलग वीडियो में हम अंग संचालन की अभ्यास आपको बताएंगे। इससे अंगों की जकड़न समाप्त होती है और आसनों के लिए शरीर तैयार होता है। शितांशु टीवी के वीडियोज को आप मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम योग की पूर्व तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। योग करने वाले उगते और डूबते सूर्य को अवश्य नमस्कार करें। आसनों को दोनों ओर से करें और उसका पूरक अभ्यास भी करें। मतलब यह है कि कुछ आसन बाईं तरफ से होते हैं तो उस आसन को दाईं तरफ से भी करेंगे। कुछ आसन का पूरक भी करना चाहिए, जैसे शीर्षासन करने के बाद उसका पूरक ताड़ासन भी करना चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि योग आरंभ करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। आसन या प्राणायाम को सीखना प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक सावधानियों पर ध्यान देना अनिवार्य है। हम उन्हीं सावधानियों के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आसन प्राणायाम प्रभावकारी और लाभदायक तभी हो सकते हैं जब उन्हें उचित तरीके से किया जाए। योग के नियम और शिष्टाचार का पालन कर आप योगाभ्यास को सुखद, आनंदमय और लाभप्रद बना सकते हैं। नियम के अनुसार योग न करने से वांछित या उचित लाभ नहीं मिलता। अगर सावधानियों को न अपनाया जाए तो लाभ के बजाय कुछ नुकसान भी हो सकता है। हम पहले चर्चा करते हैं योग के समय के बारे में। प्रातः काल योगासन शौच क्रिया एवं स्नान से निवृत्त होने के बाद किया जाना चाहिए। योग करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय से पूर्व तक तथा सूर्यास्त के 1 घंटे पूर्व से 1 घंटे पश्चात तक की अवधि को माना गया है। इस अवधि में किए गए योग अधिक प्रभावकारी होते हैं। वे तुरंत ही फायदा पहुंचाते हैं। वैसे अपनी सुविधा के अनुसार भी योग के लिए समय निकाला जा सकता है। यदि रात में काम करते हैं, रात में ड्यूटी होती है, तो प्रातःकाल नींद देर से खुलेगी। ऐसी स्थिति में आप जब भी उठते हैं तब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर योग का अभ्यास कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश स्नान से पूर्व योग करना पड़ा तो सामान्यतः 1 घंटा के पश्चात ही स्नान करें। अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर आधे घंटे बाद भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के तुरंत बाद योग किया जा सकता है, मगर योग करने के तुरंत बाद स्नान नहीं किया जा सकता। शीत प्रदेशों में या गर्म प्रदेशों की शीत ऋतु की अवधि में अच्छी प्रकार पैर, हाथ, मुंह धोकर भी योगाभ्यास किया जा सकता है। समय का निर्धारण अपनी कार्यशैली और दिनचर्या के अनुसार किया जाना चाहिए।
आप प्रतिदिन निश्चिंत होकर अभ्यास कर सकें ऐसा समय निर्धारित कीजिए। समय निर्धारित कर प्रतिदिन उसी समय पर योगाभ्यास करने से उक्त अवधि में अदृश्य सकारात्मक तरंगों का परिभ्रमण हमारे चारों ओर होने लगता है। ऐसे समय में योग करेंगे तो उसकी सकारात्मक तरंगें जो चारों तरफ घूम रही हैं उनका लाभ प्राप्त होता है। आप सुबह जल्दी उठकर दोपहर में भोजन से पूर्व या फिर शाम में योग कर सकते हैं। प्रातः काल के समय योग करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और शरीर में स्फूर्ति भी अधिक होती है। योग से अधिक और शीघ्र लाभ की प्राप्ति हेतु सुबह शाम स्वयं द्वारा निर्धारित समय पर प्रतिदिन नियम के अनुसार अभ्यास करें। योगासन जहाँ किया जाए वहाँ की भूमि या सतह समतल होनी चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। सतह पर बिना दरी या आसन के योग नहीं करना चाहिए। घर में जगह कम हो तो समतल बिछावन पर भी योगाभ्यास किया जा सकता है। घर बड़ा हो तो योगासन खुले एवं हवादार कमरे में करें, ताकि सांस के साथ आप स्वतंत्र रूप से शुद्ध वायु ले सकें। यदि घर में कैंपस है तो खुले जगह पर भी योगाभ्यास किया जा सकता है। अभ्यास बाहर किसी मैदान या अन्य समतल भूमि पर भी की जा सकती है, परंतु वहाँ का वातावरण शुद्ध और मौसम सुहावना हो। जहाँ तेज हवा हो वहाँ योगासन नहीं किया जाना चाहिए। छत पर भी अभ्यास कर सकते हैं। योग करते समय यदि सूर्य की पहली किरण शरीर पर पड़े तो यह अत्यंत लाभप्रद होता है। अगर आप प्रातः काल में योग का अभ्यास करते हैं तो चेहरे को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखें। शाम को योग करते समय पश्चिम या दक्षिण दिशा की तरफ चेहरे को रखें। सभी धर्मों के मानने वालों के लिए योगाभ्यास के दौरान दिशाओं के संदर्भ में यही निर्देश है। आसन या प्राणायाम के अभ्यास के काल में वस्त्र विन्यास के कुछ नियम हैं। चुस्त या पारदर्शी वस्त्र पहनकर योग न करें। मौसम के अनुसार ढीले वस्त्र पहनना चाहिए। यह ध्यान रखें कि कभी भी योग करते समय ऐसे कपड़े ही पहने कि योगासन अच्छा से हो सके और देर तक उसमें सहूलियत महसूस हो। ढीले और आरामदायक कपड़े पहनकर ही योग करें। चुस्त वस्त्र पहनकर शरीर को मोड़ने या हाथ पैर घुमाने में समस्या उत्पन्न होगी। गहरी सांस लेने में भी सीने के चुस्त वस्त्र परेशानी उत्पन्न करेंगे। मांसपेशियों के फुलाव या सिकुड़न में भी ये बाधक बनते हैं। महिलाएं इस दौरान ब्रा न पहने। आभूषण पहनकर योगाभ्यास नहीं किया जाता। इस दौरान शरीर में निर्मित ऊर्जा या तरंगों का टकराव उन धातुओं से हो जाएगा जिन धातुओं के आभूषण पहने रहेंगे। साथ ही मांसपेशियों के फुलाव या सिकुड़न में ये बाधक बन सकते हैं। योगाभ्यास के समय स्वतंत्र श्वसन व निर्बाध रक्त संचालन में आभूषण बाधक बनते हैं। योग करने से पहले आभूषणों को शरीर से अलग रख दें। योगाभ्यास करने से पहले मेकअप से बचें। मेकअप करने पर श्रृंगार प्रसाधनों के रासायनिक सुगंध बहुत हानि पहुंचाते हैं। आसन या प्राणायाम में गहरी सांस लेने की प्रक्रिया भी होती है। इस दौरान अतिरिक्त रासायनिक सुगंध नाक के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचकर रोग के कारण बन सकते हैं। महिलाएं बिना मेकअप किए जेवरों को उतारकर ढीले वस्त्रों में योग करें। अभ्यास के दौरान ब्रा का प्रयोग न करें। साड़ी में कई आसन करना संभव नहीं है। साड़ी से कमर कसा रहता है, जिससे अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। ढीले सलवार कुर्ती में महिलाएं योग करें। मासिक धर्म के दौरान 5 दिन तक योग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में गर्भाशय गुहा खुला रहता है और रक्तस्राव की प्रक्रिया जारी रहती है। इस अवधि में योगाभ्यास से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था के आरंभिक काल में योग नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के 3 महीने बाद कुछ सरल आसन, प्राणायाम और ध्यान किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में योग प्रशिक्षक से परामर्श लेना चाहिए। सांस की सही संचालन योग का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। सांस की प्रक्रिया को नियंत्रित किए बिना योगासन करने से पूरा लाभ नहीं मिलता। आसन करते समय किसी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमेशा सांस नाक से ही चलनी चाहिए, क्योंकि मुंह से श्वसन बहुत ही हानिकारक होता है। व्यायाम का प्रभाव केवल भौतिक शरीर पर ही पड़ता है, मगर योग का प्रभाव मनुष्य के सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी पड़ता है। अतः योगाभ्यास के दौरान सांस की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। योग की जो भी प्रक्रिया आपने सीखी है, उसका अभ्यास सदैव किसी शांत स्थान पर अकेले करें। अभ्यास के समय किसी से बातचीत न करें। फोन या मोबाइल फोन अपने पास न रखें।
इससे ध्यान भंग होता है। शांति के समय साथ ही आसन और प्राणायाम करने से धारणा, ध्यान और समाधि के लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। साथ ही एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे अच्छे परिणाम जल्द मिलने लगते हैं। नए लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी योग करने से जल्दी लाभ मिलेगा, पर यह गलत सोच है। योग के अभ्यास करते समय पूरी संयम और धैर्य रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है और उसके हिसाब से ही वह योग कर पाता है, इसलिए संयम के साथ योग करना चाहिए। योग करेंगे तो नई तरह के अनुभव मिलेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि कोई आसन आपसे नहीं हो रहा है तो उसके लिए अनावश्यक जोर न लगाएं। योग प्रारंभ से पूर्व मांसपेशियां कड़ी रहती हैं। कुछ सप्ताह के नियमित अभ्यास से मांसपेशियां मुलायम होती हैं और शरीर लचीला हो जाता है। ऐसा होने पर आसन आसानी से होने लगते हैं। आसनों को आसानी से ही करें, जोर लगाकर या कठिनाई से नहीं। आसन करने के लिए शरीर से ज्यादा ज्यादती न करें। मासिक धर्म, गर्भावस्था, बुखार, गंभीर व्याधि आदि के दौरान आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यदि वात रोग है, गैस्ट्रिक है, शरीर में अत्यधिक उष्णता की स्थिति है, रक्त अत्यधिक अशुद्ध है, तो सिर नीचे करके किए जाने वाले आसन न करें। विषैले तत्व मस्तिष्क में पहुंचकर उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक औषधियों से पहले पेट साफ करें, कब्ज न रहे और वात रोग का शमन हो जाए तथा रक्त शुद्ध हो जाए, तभी सिर नीचे करने वाले आसन करें। अभ्यास के दौरान मूत्रवेग या मल वेग उत्पन्न हो तो तुरंत अभ्यास रोककर पहले मूत्र त्याग या मल त्याग करें। यदि शरीर में कोई शल्य किया हुआ हो तो 1 वर्ष तक योगासन न करें। किसी आसन के करने पर यदि शरीर में कहीं बहुत अधिक दर्द महसूस हो तो उसके बारे में योग विशेषज्ञ से परामर्श लें और उस आसन को न करें। ये मेहनत वाला कार्य करने से के बाद, यानी मेहनत का कोई बहुत कार्य कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। इस तरह योगाभ्यास के तुरंत पश्चात भी बहुत मेहनत वाले कार्य न करने चाहिए। आसन के प्रारंभ और अंत में विश्राम अवश्य करें। अंत में शवासन के बाद विश्राम करना चाहिए।